Hello students, today we will start the first chapter of supplementary The Lost Child. The Lost Child is the story of small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair. The story highlights the bond of love and affection that child shares with his parents. So students, in this story हम पढ़ेंगे जो चाइल्ड है जो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ पर वो खो जाता है और जो उसका वे है इन द वे ही हैज सीन लॉट्स ऑफ नेचर्स insects, flowers and yellow mustard fields. So let's start. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lane and alleys emerged a gaily clad humanity. It was the festival of spring. अभी यहाँ पे जो मुल्क आनंद है वो स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो स्प्रिंग कहते हैं बसंत, तो यहाँ पर बसंत का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन कहते हैं तंग गलियों से. विंट्री शेड्स यानी कि ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में. एलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी यानी कि लोग सजे धजे गलियों से तंग गलियों से बाहर आ रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ हॉर्सेस पर सवार थे, घोड़ों पर सवार थे. सम अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू. कुछ लोग बैम्बू ब्लॉक कार्ट्स यानी कि जो बांस की जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उन पर बैठे हुए जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. अब एक छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स यानी कि अपने फादर के टांगों के बीच से दौड़ा. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उत्साह से ओतप्रोत था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने कहा, माता पिता ने कहा, आओ बच्चे आओ. एज ही लेग बिहाइंड फेसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. जैसे ही वो पीछे रह गया तो फेसिनेटेड बाय द टॉयज, फेसिनेटेड कहते हैं आकर्षित हुआ, अट्रैक्ट हुआ टॉयज के प्रति. एंड शॉप्स, जो एक लाइन सड़क किनारे शॉप्स बनी हुई थी रास्ते में, उन खिलौनों के प्रति वो आकर्षित हुआ. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ा यानी चला. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और जो उसके फीट थे यानी कदम थे वो उनकी पुकार के लिए आज्ञावान थे, यानी कि जैसे उन्होंने पुकारा वो उनकी तरफ बढ़ा. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द प्रिसीडिंग टॉयज. जो उसकी आंखें थीं, रिलिंगरिंग कहते हैं टिकी हुई थी. प्रिसीडिंग टॉयज यानी जो पीछे रखे खिलौने थे उन पर टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके फादर, उसका जो पेरेंट्स थे उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने हृदय की, अपने दिल की इच्छा को सप्रेस यानी दबा नहीं सका, रोक नहीं सका. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन द आइज. और यहाँ तक कि वो जान गया, अपनी चीज़ की डिमांड तो कर रहा है बट उसको पता है कि रूखी, कोल्ड स्टेयर यानी रूखी जो आँखें हैं, रिफ्यूज़ल मना करने वाली जो आंखें हैं वो उसको उनका सामना करना पड़ेगा. यानी कि उसके फादर जैसे ही वो कुछ चीज़ मांगता था तो उसकी तरफ रूखी आंखों से घूरते थे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. अभी उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और लाल आंखों से उसके फादर ने उसकी तरफ देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जो कि उनका जाना पहचाना निर्दयी तरीका था. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. अभी जो माँ है, माँ का melted कहते हैं यानी कि दिल पिघल गया, क्योंकि ऐसा ही वहाँ पर माहौल था. The day was tender and giving him to her finger to hold. माँ ने अपनी उंगली उसको पकड़ाई और कहा, Look child, what is before you. देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of human land. वो कहती है कि देखो कितना सुंदर पीले कलर के फूलों से सजा हुआ सरसों का खेत, like melting gold, पिघलते हुए सोने की तरह. It swept across miles, जो मीलों तक फैला हुआ है. miles of human land, जो समतल भूमि पर मीलों तक फैला हुआ है. कितना सुंदर मस्टर्ड यानी कि सरसों का खेत है. So students, today we have completed and covered the two stanzas of the story, and rest part of the story we will cover in the next video.